नमस्कार हम दोस्तों, आगे नए वीडियो के साथ आप लोगों के दोस्तों। गाइस, आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर काराकाट इतना चर्चा में क्यों है। भारत में 543 लोकसभा क्षेत्रों पे जो है चुनाव होता है, लेकिन एक इकलौता काराकाट क्षेत्र ऐसा है जिस पे चर्चा हो रही है और चर्चा का विषय बन रहा है। तो आज की वीडियो हम इसी पे बनाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। सबसे पहले गाइस, 2009 में बिक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र का नाम चेंज करके काराकाट लोकसभा क्षेत्र रख दिया जाता है। वहां पे चुनाव होता है और एनडीए गठबंधन से जेडीयू के प्रत्याशी जो होते हैं महाबली सिंह चुनाव जीत जाते हैं। उनके चुनाव जीतने के बाद भी इतना चर्चाएं नहीं होती है। देन दूसरी बार जब लोकसभा चुनाव होता है 2014 में, जब एनडीए गठबंधन के थ्रू रालोसपा के मुखिया कहे जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन के साथ 2014 में चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद वहां से जीत हासिल करके वो लोकसभा पहुंचते हैं और मंत्री भी बन जाते हैं। फिर भी काराकाट लोकसभा क्षेत्र का कोई जिक्र नहीं था और ना ही कोई बात कर रहा था। काराकाट में बस क्या चल रहा था, नहीं चल रहा था, लोगों को कुछ पता नहीं था। इवन मैंने 2013 से लेकर 2016 तक मैंने पढ़ाई जो करा था, मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन करा था रोहतास डिस्ट्रिक्ट से ही करा था और मेरा जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मेरे जो 3 एग्जाम थे बिक्रमगंज में ही पढ़े थे। बट मेरे को ये नहीं पता था कि जो बिक्रमगंज है काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गाइस, काराकाट में आप देखोगे जब से पवन सिंह ने ट्वीट करा तब से वो ट्रेंड में आया। उससे पहले काराकाट में कोई भी बड़ा मंत्री या बड़ा नेता, देन वहां से जीतने वाले प्रत्याशी भी वहां पे घूमने नहीं, अपनी शक्ल तक दिखाने नहीं जाते थे। लेकिन आज आप लोग देख रहे होंगे कि हेलीकॉप्टर उतर रही है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भी कुछ दिन पहले 25 तारीख को वहां पे उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगने गए थे और वहां पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, यानी भारत के जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं काराकाट में पहुंचे थे। लेकिन इससे पहले ऐसा कुछ देखने को आप लोगों को नहीं मिला होगा। और अब बात कर लेते हैं कि आखिर चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है कि पवन सिंह भोजपुरी के एक गायक हैं, एक सिंगर हैं और एक्टर हैं, जिनको प्रसिद्धि मिली पूरे विश्व में लॉलीपॉप गाने से। ये पिछले 32 से 35 सालों से अपने श्रोताओं और जनताओं का जो है दिल पे राज करते हैं और ये मूड बनाते हैं कि मुझे भी चुनाव लड़ना चाहिए। और 2016 में ये बीजेपी की दामन थामते हैं और 8 से 10 साल से लगातार बिना किसी मोह माया के, बिना किसी पैसों के सैकड़ों ऐसी रैलियां करते हैं बीजेपी के सपोर्ट में और जीत दिलाते हैं और पार्टी की एक सिपाही बन के पूरा साथ देते हैं और बीजेपी उनको आसनसोल से टिकट भी देती है। लेकिन गाइस, होता कुछ यूं है कि पवन सिंह कुछ पर्सनल कारणों के वजह से आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा। बीजेपी के दफ्तर में वो सैकड़ों बार आते जाते हैं, जेपी नड्डा से वो बातचीत करते हैं। भोजपुरी के तमाम बड़े जो सिंगर एक्टर होते हैं, मनोज तिवारी, निरहुआ, रवि किशन भी कोशिश करते हैं, लेकिन बात नहीं बनती है और बीजेपी जो पार्टी है बस आश्वासन देती है और टिकट नहीं देती है। लेकिन पवन सिंह अपने मां के वादे के मुताबिक, कहे मुताबिक कि तुझे चुनाव लड़ना है, पवन सिंह एक ट्वीट करते हैं काराकाट में, काराकाट से चुनाव लड़ने का ट्वीट करते हैं। तब से काराकाट पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाता है और पूरे भारत में उसकी चर्चाएं होने लगती हैं। काराकाट में 2 मुद्दाएं अभी जम के वायरल हो रही है पवन सिंह के आने के बाद। उससे पहले कोई भी चर्चाएं नहीं होती। काराकाट क्षेत्र में एक डालमिया नगर नाम का कारखाना आता है, जहां पे सिर्फ 25 से 30 हजार वर्कर आज से 40 साल पहले काम कर रहे थे। सोचिए, जिस कारखाना में आज से 25 से 40 साल पहले 25 से 30 हजार अगर लोग काम कर रहे थे, अगर वो 40 साल से कारखाना चल रहा होता तो मुझे लग रहा है कि वहां पे 25 से 30 हजार नहीं, कम से कम 4 से 5 लाख लोगों का रोजगार हो गया होता और कंपनी कई गुना ज्यादा बढ़ गई होती। लेकिन वहां पे बीजेपी पिछले
मेरे को लग रहा है 15-20 सालों से बीजेपी के ही कैंडिडेट, एनडीए के ही कैंडिडेट है। लेकिन पवन सिंह के आने से पहले किसी का नजर डालमिया नगर कारखाना पे नहीं था। और एक सबसे बड़ा मुद्दा है वहां पे, पाली पुल है शायद कोई टूट गया है, उस पर किसी का मुद्दा नहीं गया, ना किसी ने ध्यान दिया पिछले 40 सालों में। और पवन सिंह ने जब इन दोनों चीजों को उजागर किया कि मेरे जितने के बाद इन दोनों चीजों को, डालमिया नगर के जो कारखाना है उसको चालू करवाया जाएगा और पुल का निर्माण करवाया जाएगा, तब से ये सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग का विषय बना हुआ है। और काराकाट क्षेत्र पवन सिंह के वजह से पूरे देश और विदेश में चर्चा का विषय बना है। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने भाई को दो इजाजत। जय हिंद।